नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल जिसका नाम है ऑल एग्जाम ट्रिक्स। और आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का। ये लेक्चर 4 है। लेक्चर 3 हमारा अपलोड हो चुका है और अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, क्योंकि आपको आरआरबी एनटीपीसी रेलवे से रिलेटेड ये क्वेश्चंस जो हमेशा आते रहे हैं वो उसकी मैं अपडेट कर रहा हूँ आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और इसमें देखते हैं क्या क्या है जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एनटीपीसी में। आरआरबी जो हमेशा पूछती है उसकी हम जानकारी करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन में क्या है। तो यहाँ हम देखेंगे जो रेलवे का मोस्ट क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी 2016 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए थे। तो चलिए देखते हैं एक करके इसमें क्या है। तो आप देख सकते हैं नेशनल साइंस डे पूछा गया था, कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ था? तो मार्च 5 1951 में ये गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था। ACS का मीन्स पूछा गया था, मीनिंग क्या है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड होता है। उसी तरह ISC का भी पूछ सकता है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड, या ISC इंटरनेशनल। तो उसमें ISC अगर पूछा गया तो इंडियन स्टैंडर्ड फॉर्म आप नहीं एग्जाम में नहीं टिक करेंगे, क्योंकि उसका मतलब वो नहीं होता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है ISTC का फुल फॉर्म। ISTC क्या है? तो ISTC आपका रहा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टेक्स्ट कोड, और ASC का अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड। ये ध्यान देंगे आप। यहाँ IST अगर पूछा रहा तो वो इंडियन नहीं होता है, वो एक सिविल इंजीनियरिंग का कोड होता है, तो उसको आपको नहीं देखना है। 78% नाइट्रोजन होता है एटमॉस्फेयर में, ये आपको ध्यान रखना होगा। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है कंटेंट एटमॉस्फेयर में। शिमला एग्रीमेंट जो 1972 में हुआ था, शिमला एग्रीमेंट जो 1971 में वार हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, उसकी समझौता था शिमला एग्रीमेंट उसको बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, आरआरबी हो, SSC हो, कई बार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया था डिप्यूटी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन। नेशनल इंटीग्रेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन 28 अक्टूबर, इंटीग्रेशन डे। और नेशनल यूनिटी डे अभी जो 31 अक्टूबर को मनाया गया, ये आपको ध्यान देना है। गुजरात में करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है ये। उसामा बिन लादेन जो किल्ड हुआ वो अबोताबाद सिटी जो पाकिस्तान में है। गांधी जी पॉलिटिकल गुरु जो गोपाल कृष्ण गोखले जी को बोला जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड, मोस्ट VIP क्वेश्चन एक तरह से। फिर आप देखें इंडियन IMO का, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो। ये कभी कभी इसका हेडक्वार्टर भी पूछ लिया जाता है कि हेडक्वार्टर इसका कहाँ है। तो हेडक्वार्टर इसका लंदन में है, ये आपको ध्यान देना है, लंदन में है इसका इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। फिर वेब पेज जो रिटन बाय HTML उसको क्या बोलते हैं? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका कभी फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो ये भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये आपको ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो द फर्स्ट एशियन गेम्स कब हुआ था? 1951 में फर्स्ट एशियन गेम्स कब खेला गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। नासा लोकेटेड वाशिंगटन DC, ये सबको पता है। इंडियाज फर्स्ट होम मिनिस्टर, जो होम मिनिस्टर पहला है, ये भी इसको वेरी वेरी VI कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट तो हमेशा इंडिया में जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो फर्स्ट होम मिनिस्टर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं। और इन्हीं पे एक यूनिटी का स्टैच्यू बनाया गया गुजरात में। और क्लिनिकली डायग्नोस किडनी का, देखिए जो डिजीज होता है उसको क्लिनिकली हम डायग्नोस करते हैं, ना कि कोई मतलब जिस तरह एक्सरे वगैरह उसका। ये किडनी के ऑर्गन्स को डायग्नोस करने के लिए क्लिनिकली टेस्ट किया जाता है। गवर्नर का क्या काम होता है? गवर्नर एडमिनिस्ट्रेट करता है, जब आपको प्रेसिडेंशियल रूल लगता है कोई स्टेट में तो गवर्नर वहाँ का एडमिनिस्ट्रेट करता है। यहाँ पे लिखा नहीं गया है, लेकिन ये ध्यान देना है, प्रेसिडेंस रूल लगता है तो उसका हेड गवर्नर होता है। और गवर्नर के कुछ पावर्स भी आप देख लेंगे उसके एज, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में गवर्नर से रिलेटेड से। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल नया है तो हो सकता है आपको हमारे अपडेट नहीं मिलेगा। और आरआरबी NTPC के लिए हम अभी लगातार जब तक एग्जाम ना हो हम अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।